खास वजह ये है कि इनको बंगाल से लाया गया है, हमारे पूर्वजों ने लाए हैं। ये बाना अगर आप लोगे तो कभी वंश नहीं लगेगा, कहा तो मुझे वंश की जरूरत है, मुझको तो आपकी जरूरत है। कौन जगह उनके आने गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। यहाँ पे माता का दक्षिण बक्षस्थल गिरा हुआ पैर का निशान है जी, सीता जी का चरण चिन्ह है। तो मित्रों अब हम पहुंचे हैं वन देवी शिवानी शक्तिपीठ पे, जो कि चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के तट पर रामगिरी स्थान पर स्थित है। और ये मंदिर फूलमती माता के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। यहाँ पर घुसते ही हमें सीताराम का जो कानों में शब्द पड़ रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत लगे, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पर कदम रखते ही बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र लगा हमें। और ऐसी मान्यता है कि माता शिवानी का यानी कि माता सती का दायां स्तन यहाँ पर कटकर गिरा था, इसलिए ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ शिवानी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और इस सामने हमें स्थान दिखाई दे रहा है, ये माता सीता के यहाँ पे चरण बने हुए हैं, जो कि हम अभी आपको डिटेल में सारा दिखाएंगे। क्योंकि मैं पास में पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, तो पहले उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर हम आपको ये सारा स्थान दिखाते हैं। जय माता। हम जमीन पे ही बैठ जाएंगे। बैठ जाऊंगा। बैठ जाओ। हाँ क्या बता रहे हो? इस जगह का नाम वन देवी स्थान है। वन देवी ये सतयुग की प्रमाण लेते हैं। जब सती जी के अंग कटे हैं, दक्ष प्रजापति के यहाँ जब सती जी भस्म हो गए, तो शंकर जी उनको लेकर के चारों तरफ दौड़े हैं। विष्णु भगवान के द्वारा भेजा हुआ चक्षु दर्शन उनके अंग काटे हैं। 52 जगह उनके अंग गिरे, वो शक्तिपीठ कहलाए। यहाँ पे माता का दक्षिण बक्षस्थल गिरा हुआ। अच्छा जी, ओ, ये तो बात हमने कभी पढ़ी नहीं है। यहाँ पे है शक्तिपीठ। शक्तिपीठ आप गूगल में आप 31 नंबर पे है। अच्छा। शिवानी देवी वन देवी बंधुआ करके इनका नाम। अच्छा ये तो ये एक शक्तिपीठ है ना? शक्तिपीठ है। चित्रकूट में एक ही है जी। चित्रकूट में उसकी पहचान भैरव है। अच्छा। भैरव हर शक्ति की पीठ की बगल में लगा हुआ है। यहाँ का भैरव चंड है। चंड, हाँ, चंड भैरव है। माता शिवानी देवी वन देवी बंधुआ करके इनका नाम समय समय पे होता गया। उनका भैरव का नाम आसमानी भैरव चंड ऐसे करके नाम उनका होता गया। तो यहाँ पे भैरव बाबा की भी मूर्ति है बगल में। अच्छा, आगे वहाँ पे। अच्छा। रामायण में भी इनका जिक्र है। बालकांड में जब माता सीता जी कौशल्या जी से हुक्म लेने के लिए गई हैं, आज्ञा लेने के लिए, हम बन जाना चाहते भगवान का, तो उन्होंने कहा कि विष्णु बन देव मात बन देवी खग मृग बन देवी बन देव उदारा करी है सात ससुर संसारा। वहाँ वन में वन देवी वन देवता ही तुम्हारे सात ससुर की तरह आपको सुरक्षा करेंगे। अच्छा। उसमें फिर जब भगवान को मनाने के लिए यहाँ पे तीनों माताएं गुरु वशिष्ठ जनकपुरवासी और वासी सब लोग जब यहाँ आए चित्रकूट में, तो यहाँ पे ये निर्णय हुआ कि भाई भगवान वनवास में रहेंगे। भरत जी खड़ा हो लेकर के चले गए। माता कौशल्या ने कहा बेटा चलो तुम वापस चले जाओ, वनवास जिनको हुआ है आप क्यों करो? कहा नहीं, पितु बन देव मात बन देवी खग मृग चरण सरोरु से अरे मुझे माता पिता मिल गए हैं, यहाँ मुझे जो अब यही रहते दिए। ऐसा करके रामायण की 2 चौपाइयाँ हैं। अच्छा। विशेष तौर से जो पाषाण विग्रह जो होती हैं, बहुतायत से जो प्राचीन विग्रह आपको मिलेगी, ये वो काली मिलेंगी। ये करीब 300-400 वर्ष प्राचीन। यहाँ पे घनघोर जंगल था। यहाँ पे मेरा जन्म यही का है। मेरी उम्र 78 वर्ष हो गई है। यहाँ मैंने जंगल देखा है, चीते फल यहाँ देखे हैं। घनघोर जंगल था, यहाँ कोई रास्ता नहीं था, पगडंडी रास्ता चलने के लिए। यहाँ के लिए और भी रामायण में है कि जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिया राम सुजान कहाँ से सुने ही इतिहास सब आगम निगम पुराण। यहाँ ऋषियों के साथ बैठ करके भगवान जो है वेद पुराणों की बात उसका अध्ययन करते थे। यहाँ पे यज्ञ आदि करके
तपस्या करके शक्ति का उपार्जन किया और यहाँ से शक्ति प्राप्त होने के बाद लंका पर विजय किया, अच्छी जगह का। अच्छा, और ये जो सीताराम का जो कीर्तन चल रहा है ये हर समय चलता है या कोई? ये सन 75 से 25/4/75 से ये कीर्तन आरंभ किया गया है। अकस्मात ऐसा की प्रेरणा हुई हनुमान जी की तो वे चालू हो गया। 1975 से लगातार चल रहा है। धीरे धीरे राम नाम की तरह चल रहा है, एक एक दो आदमी की तरह से 24 घंटे। अभी कई 3-4 बजे गति है, फिर तो बाकी उनके पहले अच्छा था क्योंकि अभी हाल में बैठी हुई। तो आप यहीं पे निवास स्थान? पुजारी जन्मजात, यहाँ पे मेरे बाबा थे, मेरे पिताजी थे। अभी यहाँ पर मेरे पिताजी गुजर गए। नहीं, आप पुजारी तो हैं लेकिन रहते भी यहीं पे हैं या घर आस-पास के? घर बस्ती है, जंगल। यहाँ पे बस्ती के लोग रहने वाले 24 ब्राह्मण हैं, यहाँ से आके पूजा करते रहे। कीर्तन मेरे पिताजी के द्वारा स्टार्ट की गई क्योंकि सोच थी कि यहाँ पे अगर जो कीर्तन हो जाएगा 10 लोग इकट्ठा होंगे, उनको खाने पीने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। हनुमान धारा वहाँ बस्ती इतनी बस्ती नहीं थी, बस्ती से यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर इधर बीच में खाली जगह थी, जंगल था इधर। आखिर एक सहारा जैसे कोई आ गया, भूखा टूटा आ गया, प्यासा आ गया, उसको कोई साधन मिल जाएगा, ऐसा सोच कर उनसे कीर्तन की स्थापना किया। माता शिवानी की मूर्ति के सामने ही स्थित हैं हमारे प्यारे से हनुमान बाबा जी। इनको प्रणाम करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वहां पर हम आपको दिखाएंगे वीरभद्र जी। और श्री वीरभद्र जी वही हैं जो भगवान शिव की जटाओं में रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर शिव जी उनको निकाल के बाहर ले आते हैं। तो वो सारी कहानी जानेंगे कि वो यहाँ पर वीरभद्र जी का क्या काम है। तो हम उस तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर पंडित जी भी हैं तो उनसे बातचीत भी करेंगे और इधर आपको पीछे का सारा एरिया भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी वही बात बता रहे हैं कि किस तरह से शिव जी की जटाओं में वीरभद्र जी रहते थे और क्यों वो यहाँ पर पहुंचे। तो आइए जानते हैं उनके मुख से। तो उनकी यहाँ पे बनाने की कोई खास वजह? कोई खास वजह ये है कि इनको बंगाल से लाया गया, हमारे पूर्वजों ने लाए हैं। अच्छा, बंगाल से इनको लाए। अच्छा, क्यों? वहाँ से लाए हैं, यहाँ पर इनको दिया गया है। तो कारण कोई यहाँ पे बंगाल से यहाँ क्यों लाए? माता के पास है, माता के पास बैठे। अच्छा अच्छा, भैया के पास से उनको जो है। अच्छा। कारण ये थे कि उन लोग इसके पूज उनको जवारा पड़ गए थे वहीं पे। हाँ। झलाझल को। हाँ। उनको जब वहाँ जवारा पड़ गए तो अपने पलठी में जो है जवारा बो करके वहीं पर रहे। हाँ। बांसिया के बाना जो होते हैं, बांसिया के बाना कोई नहीं लेता था, सिर्फ उन्होंने लिया। तो माता ने वहाँ पर वीर ने कहा है ये बाना अगर आप लोगे तो कभी वंश नहीं लगेगा। कहा तो मुझे वंश की जरूरत नहीं, मुझको तो आपकी जरूरत है। तो फिर वहां से इनको लेकर लाए थे। अच्छा, तो मित्रों हम आपको अब दिखाएंगे माता सीता के चरण और वहाँ पे चरण क्यों हैं वो सारी बात भी पंडित जी बताएंगे आपको। और साथ में हम आपको उस जगह पे ले चलेंगे जहाँ पर होता है अनवरत सीताराम जी का पाठ। तो वो सारे स्थान दिखाएंगे। पहले हम जरा इधर साइड का पूरा जो स्थान है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हवन करने का स्थान बना, यज्ञ हवन जो भी होता है वो इस जगह पे होता है। साथ में आगे एक कुआं भी बना हुआ है। तो ये पूरा एरिया एक बार देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं माता सीता के चरणों की तरफ।
बताते हैं कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम माता सीता के साथ यहाँ पर आए थे और शिवानी माता से शक्ति प्राप्त करके ही उन्होंने लंका पर आक्रमण किया था और तभी से माता सीता के चरण चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अब माता सीता के चरण चिन्ह। जी जी मतलब ये एक पैर का निशान है जी, सीता जी का चरण। इसको विद्वानों ने सिद्ध किया। ये इतना पत्थर, इसमें ये अंगूठा, उंगलियां, एड़ी, पूरा पंजा। चित्रकूट में कई जगह है लेकिन पहला नंबर पे है। अच्छा, पंजा आगे है, एड़ी पीछे है। हाँ, वो दिख ही रहा है ना। समझ गए। अच्छा, ये है रामायण में कोमल चरण चलत बिन पलहि, है मृदु भूमि सकुच मन मन। जब भगवान पैदल चले हैं उनकी कोमलता को देख के पत्थर पिघले हैं। चित्रकूट में ही ऐसा हुआ है। चित्रकूट में पत्थरों ने अपनी सेवा, अपनी पत्थर पिघल के उन्होंने अपनी आकृति भी गोलाकार कर ली जी। पत्थरों ने अपनी आकृति गोलाकार कर ली, मुलायम हो गया, मुलायम हो गए। हाँ। मतलब मोम की तरह पिघल गए। बिल्कुल, यहाँ भगवान कदम रखे हैं तो उनकी कोमलता को देखे भाई भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा है, सद्य है पुरी परिसरे प्रसिरीत मृद्वी सीता जवात पे चतुराणी पदानी गत्वा गंतव्यमिस्तमस्तु प्रियदित्य सकद्रुवाणाम रामा सुनः कृतवती प्रथमावतारम। उसका संस्कृत का हिंदी अनुवाद है। तुलसीदास जी ने लिखा, पुलते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दिए मग में डग द्वय झलकी भल भाल कनी श्रम की पुट सूख गए मधुरादर द्वय। फिर बूझते हैं चल नो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कितो है यकी लखियातुर ताप्य की अखियां जल चार चली जल चय। यही भगवान जो है सबसे पहले जब श्रृंग वेग से पैदल चले हैं, 4 कदम माता चली है, उनके पैर में छाला पड़ गए। भगवान को आंसू आ गया। परम पीर दजी गोद हिलोरा ये नदीन भगवान, कभी पैदल चलने का मौका नहीं मिला। और अब हम आपको दिखाएंगे मुस्कुराते हुए हमारे प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी। और अब हम चल रहे हैं उस मंदिर की तरफ जहाँ पर होता रहता है सीताराम जी का पाठ। और ये सीताराम मंदिर का जो गुंबद है उस पे आप देखेंगे कितनी सुंदर मतलब डिज़ाइन बनी हुई है। बहुत ही सुंदर नक्काशी सी, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। आपको एक बार तो यहाँ पे ज़रूर ही आना चाहिए। प्रणाम पंडित जी, बहुत अच्छा मंदिर लगा हमें आपका। और यहाँ पर आंगन में आते ही हमें बाहर एक वृक्ष भी दिखाई दे रहा है और उसके नीचे आप देखेंगे कुछ अलग ही तरीके के शिवलिंग आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। तो मित्रों अब निकलते हैं बाहर, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।